जो आदमी पापी और पतित की जिंदगी जी रहा है, भीरू और परावलंबी जिंदगी जी रहा है, यदि वह अब स्वावलंबी और शानदार जिंदगी जीता है, श्रेष्ठ जिंदगी जीता है, लोगों को तारने वाली विकास वाली जिंदगी जीता है, तो यह सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं हो सकता। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम गुरुवर की धरोहर, भाग 3। महापुरुषों के अमृत वचन हमारी चित्त शुद्धि करते हैं। वे उनके साथ किए गए सत्संग की पूर्ति कर देते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में जिनकी अमृतवाणी का संकलन किया गया है, उनके जीवन की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि उनने जीवन भर ऐसा लिखा जिसने लाखों करोड़ों का मार्गदर्शन किया तथा अपने प्रवचनों में इतना कुछ कहा कि अनगिनत व्यक्ति जो साहित्य के माध्यम से नहीं जुड़े थे, उनकी अमृतवाणी सुनकर जुड़ गए। प्रस्तुत पुस्तक गायत्री व यज्ञ को घर घर पहुंचाने वाले युग पुरुष पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के विचारों की धरोहर है। यह पुस्तक जीवन से जुड़े सुंदर उदाहरणों को अत्यंत सरल भाषा में समझाने वाली उनकी अमृतवाणी हमारे समक्ष रखती है। पुस्तक के कुछ अंश। हमारी काया के भीतर ऐसे सेल्स भरे पड़े हैं जिसमें हीरे मोती, सोना जवाहरात भरे पड़े हैं। अगर आप उसे जगा लें तो माला माल हो सकते हैं। आप पारस कल्प वृक्ष हो सकते हैं। आपका संपर्क जिस किसी से होगा उसको आप धन्य करते चले जाएंगे। आपका विकास होता चला जाएगा। भगवान तो एक विचारणा है, भावना है, एक चेतना है। उनको एक जगह बिठाया जाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? भगवान की वृत्तियों और प्रवृत्तियों को हम लोग भूल गए हैं। उनको स्मरण दिलाने के लिए ही मंदिर चेतना केंद्र हैं, जिसके माध्यम से भगवान की वृत्तियों को सर्वसाधारण के मनों तक पहुंचाना संभव हो सकेगा। अगर आप आंखों से भगवान को देखना चाहते हो तो संसार में जितनी दिव्य विचारधाराएं हैं और जितने दिव्य कर्म दिखाई पड़ते हैं, उनमें आप भगवान की क्रीड़ा को देख सकते हैं। यही उनके क्रीड़ा करने योग्य स्थल है। रामचंद्र जी और भरत जी गेम खेल रहे थे। भरत जी खेलने में कमज़ोर थे, परंतु रामचंद्र जी उन्हें बार बार जिता देते थे। अपने से छोटों की हिम्मत और इज्जत बढ़ा देने में ही महानता है। हारा आदमी जीत जाता है। मंदिर में रखे हुए भगवान जड़ हैं। हम इसके द्वारा अपनी भावना को जागृत करते हैं। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार है तो मनुष्य की भावना में है। विनाश का आधार एक ही है, अनाचार। जीवन में यदि अनाचार को बढ़ावा दिया गया तो विनाश का प्रबंध हो जाएगा। यह प्रक्रिया ना जाने कब से बार बार बनती और चलती आ रही है। भगवान को सृष्टि निर्माण से पूर्व भी यह ख्याल था कि कहीं ऐसा ना हो जाए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाए। इसलिए सृष्टि का संतुलन जब कभी बिगड़ने लग जाता है तो उसका बैलेंस चेक करने के लिए भगवान अपनी शक्तियों को लेकर अवतार लेते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। आपका विवाह हम भगवान से कराना चाहते हैं। विवेक की साधना और सिद्धि, धर्म तंत्र का परिष्कार अत्यंत अनिवार्य। अध्यात्म के सही मर्म को समझें। त्याग बलिदान की संस्कृति देव संस्कृति। हमारा कुटुंब तब और अब। जीवंत विभूतियों से भाव भरी अपेक्षाएं। धर्म ग्रंथ हमें क्या शिक्षण देते हैं यह जानें। फिजा बदल देती है अवतार की आंधी।